अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 13वां हिस्सा है। जैसा कि पिछले सबक में मैंने बताया था, मैं, माइकल और हमारे चेन्नई वाले अनबन सर हम लोग स्टेडियम की तरफ रवाना हो चुके थे। तो रास्ते में हम लोगों की बातचीत, मुज़ाकरे चल रहे थे। दरमियान में मैंने देखा कि साउथ कोरिया में जब सिग्नल आता है तो लोग सिग्नल से जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है उससे कम 1 फीट पहले अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। वहाँ पे लाइनें बनी हुई है, जैसे हमारे मुल्क में भी लाइन्स होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, वहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। वहाँ पे भले ही कितनी भी भीड़ हो जावे तो एक कार के पीछे दूसरी कार रहेंगी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, और 2 कारों के बीच में इतना गैप होता है जितना एक और कार बैठने के बराबर, मतलब एक कार और वहाँ पे बैठ सकती है, उतना बड़ा गैप होता है 2 कारों के दरमियान में। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो इसलिए खाली होती है चूँकि वहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पे रोड क्रॉस करने वालों का इतना ज़्यादा अदब, इतना ज़्यादा एहतराम किया जाता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से लोग रास्ता पार करते हैं। और लोग भी जब तक सिग्नल रेड नहीं हो जाता, गाड़ियाँ रुक नहीं जाती, उस वक्त तक रोड के दोनों साइड में खड़े हुए होते हैं। और जैसे ही वो ग्रीन होगा उसके बाद में पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस करेंगे। तो ये जो तरीक़ा है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, वाकई में भी ये हमारे लिए सीखने की बात है। मैं अपने मुल्क में देखता हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ाना का सफ़र तकरीबन मैं कहता हूँ कि 50 किलोमीटर रोज़ाना ये कंपलसरी है मेरे लिए कि मैं मोटरसाइकिल चलाऊँ। चूँकि मैं मोटर बाइक ही इस्तेमाल करता हूँ, वजह उसकी टाइम मैनेजमेंट है। हमारे यहाँ पे अगर कार इस्तेमाल करेंगे या ऑटो रिक्शे का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी टाइमिंग की जो सेटिंग है वो पूरी तरह से फ़ेल हो जाएंगी। तो हर काम उसके टाइम पे करने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरा रोज़ाना का 50 किलोमीटर का सफ़र है, तो मैं रोज़ाना देखता हूँ हर सिग्नल के ऊपर। हम हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते। और मेरे एक फॉरेनर दोस्त ने मुझे ये बताया था, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी कंट्री, you don't need to read any book, any newspaper, any other things, because if you see their people are not following signals, you can understand they are uneducated people. They are like animals, like cattles. मेरे फॉरेनर दोस्त ने मुझसे कहा था, किसी मुल्क को अगर जांचना है, परखना है कि वहाँ पे इंसान रहते हैं या जानवर रहते हैं, तो सिर्फ वहाँ के सिग्नल्स को देख लेना। अगर वहाँ के लोग सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं तो समझना वो इंसानों का मुल्क है। और जब देखो कि सिग्नल्स को नहीं फॉलो करते हैं, सिग्नल तोड़ के निकल रहे हैं, सिग्नल तोड़ने की वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो समझ जाना आप किसी जानवरों के दरमियान में हो, एनिमल्स के बीच में हो। वो इंसान नहीं है वो। हाँ, हो सकता है उन्होंने बेहतरीन कोट पहना हुआ हो, टाई लगाई हुई हो, 3 पीस में हो, और उससे भी अच्छी कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं है वो, एनिमल्स और जानवर से वो। सेम कंडीशन में अपने मुल्क में देखता हूँ, किसी भी सिग्नल के ऊपर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से आगे लोग आधे आधे रोड के बीच में आते हैं। तो मैं वही सोचता हूँ, जब ये लोग रोड के आधे बीच में आए तो अब वो बेचारा उधर से जिसको सिग्नल मिलेगा, उसका ग्रीन होगा सिग्नल, तो वो रोड कैसे क्रॉस करेगा, मतलब उसको उधर जाना है, कैसे जाएगा वो। और ट्रैफिक जाम जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो सिर्फ हम लोगों का ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करना है। मैं गारंटीड कहता हूँ, अगर हमारे मुल्क में हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने वाले बन जाए
सिग्नल्स के ऊपर बराबर से खड़े रहने वाले बन जाए, रॉन्ग साइड से गाड़ी नहीं ले जाने वाले बन जाए, हमारे मुल्क में कभी भी इस तरीक़े के हादसे नहीं होंगे। आपको सुनकर हैरत होगा, मैंने टीवी रिपोर्ट के अंदर ये बात देखा था, हमारे मुल्क में 2,75,000 लोग सालाना सिर्फ रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इतने लोग हमारे मुल्क में आज तक जितने बम विस्फोट हुए, जितने दंगे हुए, फसाद हुए, उसमें भी कभी नहीं मारे गए, जितने हर साल सिर्फ रोड एक्सीडेंट के अंदर हमारे मुल्क में मारे जाते हैं। क्यों? रूल्स रेगुलेशंस नहीं फॉलो करने की वजह से। मैं आपको आंखों देखी बताता हूँ। एक सिग्नल पे मैं खुद खड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब एक साइड जो है, एक साइड, उस साइड का सिग्नल ग्रीन हो गया, वहाँ की गाड़ियाँ अब निकलने ही वाली थी। उससे पहले हम जिधर थे, हमारी साइड अभी तक रेड थी। उधर से एक मैडम, उन्होंने शायद नई नई एक्टिवा ली थी, तो वो एक्टिवा उसकी स्पीड दिखाने के चक्कर में कि सिग्नल मेरा रेड है मगर मैं फिर भी वो ग्रीन वालों के इधर आने तक तो रोड क्रॉस कर लेती हूँ, पूरे स्पीड के अंदर वो निकल गई। और इत्तेफाक ऐसा हो गया, पीएमटी की जो बस होती है, गवर्नमेंट की बड़ी बस लाल कलर की, वो बस वहाँ पे खड़ी हुई थी, पहले नंबर उसी का था। वो बस उधर से निकली, ये मैडम इधर से निकली, बेचारी की नई एक्टिवा, और वो नई एक्टिवा के अंदर कुछ खराबी आ गई एकदम रोड के बीच में जाते ही। वो बस वाले ने ठोक दिया उसको। अब बस वाले ने ठोकने के बाद वो गाड़ी का तो चूरा हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, इसको भी बहुत सारा मार लगा, बहुत सारे मसले मसाइल हुए, लेकिन ट्रैफिक वालों ने वो बस वाले को एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। मुझे हैरत तो इस बात पर है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के लोग भी है, उनसे भी लोग डरने को तैयार नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे मुल्क में पुलिस अपना काम कर रही है, ट्रैफिक वाले अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग, बहुत सारे लोग, उनके साथ में हुज्जत, उनके साथ में लड़ाई झगड़े ज़बरदस्ती, और वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। अब उसकी ठुकाई होने के बाद में लोग उल्टा वो बस ड्राइवर और ट्रैफिक वालों को कोसने लगे। तो मैंने कहा भाई उनका क्या कसूर है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। ट्रैफिक वालों ने वो गाड़ी को एक साइड में किए, बस वाले को बोले जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी साइड ग्रीन थी, क्या ज़रूरत थी पायलट बनने की, क्या ज़रूरत थी अपने को रोड क्रॉस करने की, सिग्नल तोड़ने की, ज़रूरत ही नहीं थी ना। अब नुकसान हुआ तो किसका हुआ? खुद का हुआ, इसलिए कि गाड़ी को अभी तक नंबर प्लेट भी नहीं मिला हुआ था, इंश्योरेंस भी उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में मेरे मोहतरम दोस्तों ये मसाइल इसलिए है, और मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पे ये ट्रैफिक रूल्स जो है उसको तोड़ने वाले 10-10, 15-15 लाख की गाड़ी में बैठे हुए हैं। होंडा सिटी, अब होंडा सिटी गाड़ी कौन लेगा? कोई आदमी ऐसा ही लेगा ना जो माशाअल्लाह पैसे वाला हो, समझ वाला हो, मैच्योरिटी वाला हो, अंडरस्टैंडिंग वाला हो। होंडा सिटी में बैठे हुए हैं, लेकिन एक पैसे की भी अक्ल नहीं है, एक पैसे की भी। रॉन्ग साइड से गाड़ी निकाल रहा है, सिग्नल तोड़ रहा है। क्या बोलेंगे अब ऐसे लोगों को? होंडा सिटी तो चलो एक छोटी गाड़ी हो गई, मैंने देखा BMW में बैठने वाले, मर्सिडीज़ के अंदर बैठने वालों को, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती है उसके अंदर बैठने वालों को मैंने देखा, वो खुद सिग्नल तोड़ते हैं, रॉन्ग साइड से गाड़ियां चलाते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। हमारे मुल्क में पैसे के बलबूते पर गाड़ियां आ गई, जानवर पना गया नहीं अभी तक। जानवर, वो बैल पना था ना अंदर का, वो गया नहीं अभी तक। मुझे याद है, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। अभी मैं जो भरूच के सफ़र पर था, हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब के साथ में मैं था, अचानक एक जानवर रोड के बीच में आ गया, तो उन्होंने कम से कम 15 फीट पहले ही अपनी गाड़ी रोक दी है। उन्होंने कहा पहले उसको अच्छी तरीके से जाने दो, फिर हम अपनी गाड़ी आगे लेकर चलेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अमल जो है आपका, मैंने मलेशिया में देखा। मलेशिया के अंदर एक नॉर्मल रोड के ऊपर मैं फुटपाथ से चल रहा था, अचानक मुझे फ़ोन आया, तो मैं रुक गया एक फुटपाथ के ऊपर, और मेरा चेहरा इत्तेफाक से मैंने रोड की तरफ रखा और मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा मैं बात कर रहा हूँ और एक कार
वो रुक गई हुई है रोड के एक साइड में। उसके पीछे फिर एक कार रुक गई, उसके पीछे फिर एक कार। तो मैं अपनी बात के अंदर मसरूफ़ और वो बेचारे रुके हुए। फिर अचानक मेरी ड्राइवर के ऊपर नज़र पड़ी तो मेरे समझ में आया, तब मुझे क्लिक हुआ, अरे यार ये लोग तो बेचारे ये इसलिए रुके हुए हैं, उनको लगा शायद मैं रोड क्रॉस करने वाला हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल रोड था, वहाँ पे हाईवे रोड नहीं था, ऐसा बड़ा रोड नहीं था, एक मोहल्ले के अंदर का रोड हम उसे कह सकते हैं। तो फिर मैंने उनको हाथ से इशारा किया और मैंने कहा नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, यू कैन गो अहेड। उसके बाद में वो गाड़ियाँ वहाँ से निकली। तो ये चीज़ मैंने उस दिन भी देखा, हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से रिस्पेक्ट दिया एक कैटल को, एक जानवर को, उसके लिए पूरी गाड़ी रोक दी। तो तरीक़ा ये होता है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आप पूरे रूल्स रेगुलेशंस, तो हमारे मुल्क में ये हालात नहीं होंगे। हमारे वहाँ गली गली में एक्सीडेंट्स, जगह जगह पे हादसे। इसीलिए तो हम लोग जो स्टेडियम की तरफ निकले तो हमारी गाड़ी वैसे सिग्नल के ऊपर रुकी हुई थी। अब वहाँ पर आगे हम लोग बढ़े तो हमारे अनबन सर जो थे उन्होंने माइकल से सवाल किया, बोले अगर साउथ कोरिया के अंदर कोई विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट उसको क्या पनिशमेंट करती है। तो माइकल ने ये कहा कि साउथ कोरिया में अगर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के कोई गाड़ी चलाता है और इत्तेफाकन मान लो कि वो पकड़ में आ गया, तो यहाँ की पुलिस उसको कुछ नहीं कहती है, सीधा सीधा पुलिस की वैन में उसको बिठाती है और उसको जेल पहुँचाती है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर एक तो उसको जेल होगी और जुर्माना जो होगा वो अलग से होगा। ये दोनों पनिशमेंट यहाँ पर है, यानी डायरेक्ट जेल, दूसरा कोई सवाल ही नहीं। पहले तो जेल में जाएगा, उसके बाद फिर कोर्ट ये तय करेंगी उसको पनिशमेंट कितना मिलना चाहिए। तो हमारे अनबन सर और मैं डिस्कस करने लगे। मैं बोला यार हमारे मुल्क के अंदर लाखों लोग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाते हैं, लाखों लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, सालों से चला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ड्राइविंग लाइसेंस की अहमियत ही नहीं है पब्लिक के नज़दीक। उसके बाद में हमारे अनबन सर ने पूछा, बोले भाई अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है, तो माइकल ने कहा अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसको सबसे पहले ड्राइविंग सीट से उठाकर सीधा सीधा जेल में भेजा जाता है। 15 दिन की सज़ा ये हमारे मुल्क में कंपलसरी है। उसके बाद जो पनिशमेंट होगा, जो जुर्माना होगा वो अलग, लेकिन पहला काम तो ये होगा कि ड्राइविंग सीट से उतारते ही उसको जेल में भेजा जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों कितने हादसे ऐसे हैं, कितने हादसे ड्रंक एंड ड्राइव के, पैसे के नशे में, दौलत के नशे में, शराब के नशे के अंदर, बाप का माल समझ के, होश नहीं है फिर भी ड्राइविंग की जा रही है। और जितने भी एक्सीडेंट्स हमारे मुल्क में रात के औकात में होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ पर शराब के नशे में होते हैं, बेचारे कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी जानें चली जाती है। तो इसके लिए ये सारे जो ट्रैफिक रूल्स मैंने वहाँ पर देखा हूँ, लोग लाइंस को फॉलो करते हैं, लोग सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, लोग ट्रैफिक के पूरे पूरे रूल्स रेगुलेशंस का एहतमाम करते हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारा मुल्क भी गरीबों का मुल्क है। हमारे यहाँ पे वहाँ के जैसे रोड नहीं है, वहाँ के जैसे रास्ते नहीं हैं, लेकिन हम पब्लिक अगर ख़ुद ये फ़ैसला करे कि भाई हमको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना है, तो मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट का 80% मसला हल हो जाएगा। ये ट्रैफिक जैम का भी मसला हल हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ट्रैफिक जैम इसीलिए होता है कि जिस सिग्नल पे अगर कोई पुलिस वाला ना दिखाई दे, लोग वहाँ पे रुकते ही नहीं हैं, उसको फॉलो ही नहीं करते हैं। और बाज़ जगहों पर बेचारा पुलिस वाला भी अगर है तो लोग उसकी बात को रिस्पेक्ट नहीं देते, सिग्नल को फॉलो नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि अभी तक हमारे दिल में इंसानियत आई नहीं। क्योंकि ये रूल तोड़ना बोले ना, ये जानवर पने की निशानी है। इंसान अगर होता था
वो बराबर फॉलो करता था। रॉन्ग साइड से एक साइड जाने की है, अब उसी साइड से सारे लोग आ रहे हैं, ये उनकी साइड नहीं है। एक्सीडेंट्स अक्सर जो मैंने देखा हूँ इसी तरीके से, एक आदमी की साइड है, वो फुल स्पीड में आ रहा है, उसको मालूम है मेरी साइड है, अरे एक 1.5 शाना, अचानक रॉन्ग साइड में घुस गया। बोले यार पूरा रोड खाली दिख रहा, बाप का माल है, घुसा दिया इसने, वो उधर सामने से, ये इधर से। अब आप खुद मुझे बोलो उसके बाद में क्या होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए दोस्तों, हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए खाली गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें और अपने मुल्क को अच्छा, खूबसूरत और बेहतर बनाने की फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।